एक बुद्ध के शिष्य ने पूछा, भगवान बुद्ध को तो जानते हो? भगवान बुद्ध के शिष्य ने पूछा, गुरु जी बहुत दिन से आपका झोरा ढोआ थे, पता ही नहीं चला था हम कहाँ बाटे। हमारे घर के लोग अगल बगल कह रहे तुम्हारा कौन सा कीमत है, ऐसे घूम रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। बुद्ध बहुत दुनिया में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का नाम बुद्ध है। उन्होंने एक पत्थर दे दिया, अब कहां लेके जाओ, इसकी कीमत पूछ कर आओ, बेचना मत। एक आलू वाली दुकान पर गया, सब्जी वाले, वही पहले मिल गया। सब्जी वाली दुकान से कहा, भाई इसका क्या भाव? अरे कहा तौलने काम आएगा, 1 किलो आलू ले लो। अरे कहा बेचना नहीं है, चलो पता चल गया इसकी कीमत 1 किलो आलू है। आगे गया, देखा एक फल की दुकान थी, फल वाले के पास गया, भाई ये ले लो, क्या भाव है? क्या बड़ा सुंदर है, दे दो। 1 किलो पीटी ले, एक पेटी संतरा ले। जान गया साला, वहां 1 किलो आलू था, 1 किलो संतरा। आगे वहां सोने चांदी की दुकान थी, उसने कहा इतना रुपया ले लो। कहा मालूम हो गया इसका कीमत कुछ और है, आगे बढ़ते हैं। आलू से संतरा था, संतरा से रुपया मांग गया, इसके बाद कुछ इसका कीमत ज्यादा है, जिसके पास जाओ कीमत बढ़ाओ। अरे आगे ज्ञान तो एक हीरे की दुकान मिल गई। हीरा वाला व्यापारी देखते ही कहा, अरे यार मेरे जीवन की पूरी कमाई ले लो, सारा धन धर्म ले लो, ये हीरा को मेरा हमें दे दो। कहा बेचना नहीं है। अरे कहीं क्यों आ गया मेरा दिल दुखाने के लिए, हम इसका कीमत जानते। कहा बेचना नहीं। गुरु जी ने कहा, अरे कहे कौन गुरु? क्या चलो। आए बुद्ध के पास लौट कर, क्या भाई क्या समझ आए? कहा गुरु जी समझ आए, जिसके हाथ लगा वही कीमत। संगत से गुण होते, संगत से गुण। अरे आपकी ओट की कीमत हाथी जानती, साइकिल जानती, पंजा जानती है, और कमल जानती, और डॉक्टर संजय जानते हो, कोई नहीं। जिसके हाथ जाओगे वही कीमत हो जाओगे। किसी के हाथ जाना है? बोलो बोलो, समझ गए? समझ गए ना? हारने वाला जान रहा और जीतने वाला, और एक जिताने वाला आपका बेटा जान रहा और कहीं जाना। तो कार्यकर्ता पूछे ना, गुरु जी 5 साल हो गए, मलकिनिया बड़ा डांटे, क्या करता का कुछ भाई नहीं, घर नहीं बनल, झोपड़ी नहीं बनल। तो आज ये ऐलान है अपने कार्यकर्ताओं से बता रहा हूँ, 7 तारीख से फार्म भरा जाएगा। जिसमें कार्यकर्ता का मकान नहीं है, ठूस में रहता है, सबसे पहले निषाद पार्टी उस बजट को उसके ऊपर खर्च करते। और नहीं, अभी शादी के बजट में पैसा ला रहे हैं, मांग के ला रहा हूँ, और उसमें कानून बनवाया हूँ कि अब तुम्हारे बच्चों को, जो नदियों के किनारे वाले गरीब बच्चे हैं, उनको शहर में लाऊंगा, यही खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कपड़े पहनाऊंगा, बढ़िया से उन्हें पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, डीएम, कलेक्टर और दरोगा बनाकर बताऊंगा कैसे बनता है। तो छोटा काम और आगे बढ़ा। बोलो भाई, कोई तुम्हारे लोगों को पूछता था क्या? बोला तो झंडा देखा ना, हारल बाटे, फिर आगे मानी है नहीं तो इन्होंने जौले नहीं है तौले मंजीत नहीं, छोटा है बहुत, समझ गए हो ना? बोला क्यों नहीं जानो दल निषाद का हूँ। तो मैं इतने कहने के लिए आ जाया था आपको कि बुद्ध जी की उस शिष्य से उस शिक्षा लेने के लिए मैं आया कि आपकी कीमत छोटी है भी बात। अरे आप दस्तखत करने वाले साइनिंग अथॉरिटी हो, आप दस्तखत करके वोट डालते हो, तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाते हो, आपके हाथ और आपके वोट में आपके जीवन में बड़ी ताकत है, उसको संभाल के रखना, जैसे किसी पैदान के हाथ में नहीं होते। एक ही वोट बढ़ा दो, एक ही बार परिवार बढ़ा दो, प्रधान भी सही होगा, गांव का विकास हो जाएगा, ब्रिटिश भी सही हो जाएगा, बकरी खाने में नहीं भागा जाएगा, वो भी रुपया लेके गांव का विकास कराएगा, और प्रमुख से पैसा कहकर कहेगा मेरे
गांव का चल लड़ाई बनाओ, फिर आगे प्रमुख बनकर दिखाओ, नहीं तो नहीं वोट पाओगे, ये बन जाएगा तुम्हारा काम। लेकिन अपना वोट, जब वोट शेयर होगा तो वोट लेने वाला बब्बर शेयर हो जाएगा, और तुम्हारे गांव में वो नेता ईमानदार तब आएगा, तब तुम्हारे बच्चों का भविष्य बनेगा। ये छोटा काम के साथ पार्टी का नहीं है, बहुत बड़ा काम है, अभियान है। रीच होकर ठीक होकर ठीक होकर नष्ट होकर हमें वोटर के पास जाना है, और वोटर बेहोश है। बेहोश होने की इज्जत लूटा, धन लूटा, कुछ पता नहीं। वोटर को होश में लाना है कि नहीं लाना है? अरे होश में लाना है कि नहीं लाना है? सही बात बताना है कि नहीं बताना है? सही जगह वोट डलवाना है कि नहीं डलवाना है? हाथ उठाओ, डलवाना है कि नहीं डलवाना है? दूसरी पार्टी को जाएगा, पूरा हाथ जाएगा, हम घुसने देना है, दिल्ली में जाना है, उनके पर्चा पढ़ना है, उनके पहचान लाना है। तब काहे शेयर कर देते उन लोग? तुम्हारे नेता के खिलाफ गाली लिखा, यही शेयर कर देते हैं। इसलिए भाई देखो, मैं कुछ करने नहीं आया हूं हमीरपुर में, बस माता जी घबरा गए, तनी हो गया, ज्यादा टाइम नहीं, बात हमें अभी जाना है 400 किलोमीटर। आज तो गोरखपुर जाना, मैडम की तबीयत खराब है, देख लो मैं कितना खराब व्यक्ति हूँ। घर द्वार छोड़कर, मैं बीमार हालत में छोड़कर तुम्हारे सामने बात कर दे रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ संकल्प लिया, पूरे परिवार के लिए संकल्प लिया। वो सांसद विधायक नहीं है, वो तुम्हारे बेटे हैं, वो तुम्हारे वकील हैं। ऐसा वकील चाहते हो? चुप की बोली। ऐसा वकील चाहते हो कमजोर जिससे बोलो? तुम्हारे सांसद विधायक क्या है? आपका संजय क्या है? किसान पार्टी क्या है? कार्यकर्ता क्या है? संगठन हेलो, बस इतना ही कहूंगा, ध्यान से सुन लो। मैं इस कहानी को बोलता हूं तो बीमार हो जाता हूं रात में, जल्दी बोलता नहीं। इस जगह बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां 9 साल से आ रहा हूं। कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं, उनको वही चीज दिखाई दे रही है, आपस में लड़ना, आपस में ही दुश्मन से लड़ने के उसको भूल जा रहे हैं। आपस में भाई को कसाई मान रहे हैं और कसाई को भाई मान रहे हैं। मैं ये बात बताने कि अम्बेडकर को दुनिया जानती है, सलाम करती है, उनके फोटो पर नमन करती है। अम्बेडकर की मूर्ति जगह जगह लगी है, क्यों लगी है? एक बार बॉम्बे के स्टेशन पर उतरे अम्बेडकर, जा रहे थे, दौड़ के आगे निकले, एक भिखारी कोने में एक रोटी खा रहा था, वो डुबो के खा रहा था, लेकिन धोने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अम्बेडकर सोचते हुए चलो वापस लौट के पूछते हैं, अरे यार धोने में कुछ नहीं था, रोटी क्यों बोल के खा रहा? जैसे वापस आए, भिखारी के पास रोटी खत्म हो गया था। पूछा है भिखारी, बैड वर्ड यूज बाय अम्बेडकर, हेडिंग है किताब, मेरे पास में मिलेगी। उन्होंने कहा है भिखारी तो रोटी खा रहा था, और सूट बूट में अम्बेडकर थे, भिखारी कमजोर था। उन्होंने कहा मालिक रोटी खा रहा था। अरे तो वो धोने बोल रहे थे? हाँ मालिक धोने बोल रहा था। अरे धोने तो कुछ नहीं था, तब क्या बोल रहे थे? मालिक रोटी बहुत सूखी थी, गले बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं नमक मिर्चा सोच रहा था। उस पत्ते में नमक मिर्चा है, सोचने से लार बन रहा था, दर्द कम हो रहा था, रोटी निकल पा रहा था, फूट नहीं पा रहा था, खाली लार बनाने के लिए सोच रहा था, दर्द कम करने के लिए। और कोई गलती नहीं की। अम्बेडकर ने अरे सोचना ही था, अरे नमक मिर्चा क्यों सोचे, घी क्यों नहीं सोचा, घी क्यों नहीं सोचा, दूध बादाम क्यों नहीं सोचा? मालिक आज नाम सुन रहा हूं, कभी भी मिला नहीं,
नमक मिर्चा मिलता था तो सोच लिया, अब कभी घी मिलेगा तो सोचूंगा। अम्बेडकर रोते कि मेरे देश के दशा, एक गांव के लोग अपनी कीमत नहीं समझते, अपने वोट की कीमत नहीं समझते। ऐसे ही छुआ भरोट तो पौआ पिला के ढाका के वोट लिए जाना, ये तो सजा दे रही है। देश में पैसे की कमी नहीं है, गलत आदमियों के हाथ में सत्ता जा रही है। कलम चलाओ, कलम चलाओ, सबका हिस्सा लेकर संविधान में तब जाओ। ये संविधान में तुम्हारा हिस्सा लिखा तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं तुम्हें कहने आया, एहसास दिलाने आया, एहसास दिलाने आया हूं। जितने भी कार्यकर्ता हो मेरे साथ छोटी सोच लेकर नहीं आना, छोटे सपने मत देख के आना। सपने में कोई पैसा नहीं लगता है। जो छोटा सपना देखता है वो दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी कहलाता है। सपने देखो, सपने को साकार करने के लिए तुम्हारा बेटा डॉक्टर संजय तुम्हारे साथ है, मेरे साथ है। तैयार हो कि नहीं तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? बोलो जय निशान, से बोलो जय निशान। अरे कैसे देश आजाद हुआ? कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है वो मां होती है, इतिहास राजनीति मां होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। मेरा गौरवशाली इतिहास है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? आंदोलन हमारा बड़ा है कि नहीं है? रेल रोका कि नहीं रोका? आंदोलन किया कि नहीं किया? पूरे शहर में हमने काम किया कि नहीं किया? बड़े बड़े आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ? हमारी रैली होती कि नहीं? क्या तुम्हें क्या पिलाते हैं इलेक्शन में सब? हमें क्या लिखा रहता? देखा ही कहा था, लैला लिखा रहता, वो पिला के तुम्हें सुला देते हैं, लीवर खराब कर देते हैं, हमारी माँ बहन बेटियों को विधवा कर देते हैं। अरे ऐसे पार्टियों को मार कर भगाओ जो तुम्हारे समाज के ऊपर गंदा कलंक लगाते हैं। अब निषाद पार्टी का लेवल लगेगा कि नहीं लगेगा? घर घर झंडा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? निजी सत्य सत्यवान से बात कर लो भाई, फोन आ रहा होगा। मैं कह रहा हूं आज के दिन में ये ऐसे काला कोट पहनते हो कि गांधी पढ़ने गए थे विदेश, अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्के मार के बाहर गिरा दिया। गांधी गिर गए, सर में चोट आ गई, कपड़े गंदे हो गए। जब गांधी को होश आया उन्होंने सोचा, अरे मैं बड़े बाप का बड़ा बेटा, बड़ा पढ़ाई करने के लिए बड़े देश में आया, मेरे बड़ा बाप का बड़ा बेटा हूं और मैं हर लाभ खा रहा हूं, तो मेरे देश के लोग कितने लाभ खाते होंगे? ये देखो ये कोट, ये मेरा वैभवशाली जो सोच सब खत्म, आज लेता हूं संन्यास, ये कपड़े उतार नंगा हो रहा हूं, नंगे पांव चलूंगा और नंगा करके तुम्हें पूरे देश में लात मारकर भगाऊंगा। वो सुन लो, अंग्रेजों को भगाया कि नहीं भगाया? तुम भी कसम खाओगे कि नहीं खाओगे? अगर गांधी को गुस्सा आया तो अंग्रेज को भागना पड़ा कि नहीं भागना पड़ा? आप अगर गुस्से में आ जाओगे आपका भी हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों बार बार आता हूं हमीरपुर में? बार बार इसलिए आता हूं, एक कमल जो होता है पोखरे में होता है, लेकिन उसकी जड़ कीचड़ में होती है। अगर उसकी जड़ को उखाड़ दिया जाए तो फूल सूख जाए। तो मेरी जड़ कहाँ है? गाँव में। कहाँ है? हमारी जड़ कहाँ है? एक दिल से बोलो, कहाँ? कहाँ? जड़ कहाँ है? तुम्हें कहाँ जाना है? आपके माध्यम से मैं गांव में पहुंच जाता हूं। अब गांव जहां जाएंगे डॉक्टर संजय आए थे, सोशल मीडिया, ये बड़ा मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते हो? कितने लोग चलाते हो? और चाहे निषाद रहा। अरे शरीर को दिमाग चलाता है तो शरीर को कैसा भोजन देते हो? चढ़ाने वाला कि बढ़ाने वाला? तो दिमाग को कैसा भोजन चाहिए? तो कहां से मिलेगा? पेट का भोजन तो बनाती है,
वो बना के रखे हुए इंतजार करेंगे। अभी तुम्हारे खेत में हो जाएगा, दुकान में हो जाएगा पेट का भोजन, और दिमाग का भोजन कहाँ जाओगे? आठी वाले के यहाँ गए तो सड़ा वाला दे दिया, अपने वालों को बड़ा वाला दे दिया। साइकिल वाले के यहाँ गए तो तुम्हें सड़ा वाला दे दिया, अपने लोगों को। तो डॉक्टर संजय तुम्हें कुछ लेने आए हैं कि दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? पैसा की जान? क्या 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 भाई? हाथ उठाकर क्या क्या पैसा बना की ज्ञान? क्या हमें क्या चाहिए? समाज को क्या चाहिए? नौजवानों को क्या चाहिए? महिलाओं को क्या चाहिए? ज्ञान मतलब होता है जानकारी लेना और जानकारी देना। तो हम कहीं से जानकारी ले रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, तो ये जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। कैसी जानकारी? अरे दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है? जो आपके झंडे का स्वागत करे वो आपका भाई है, और जो इसका विरोध करे वो क्या है? अरे आपकी का विरोध, आपका विरोधर किसी झंडे का विरोध करे तो क्या है? आप तो संजय का विरोध करे तो क्या है? आपकी पार्टी का विरोध करे तो क्या है? और अगर पंडित जी ठाकुर साहब आपका झंडा उठाए तो क्या है? क्या है? कोई दूसरी बिरादरी भी आपका झंडा उठाए तो क्या है? आपके झंडे का स्वागत कर रहे हैं बीजेपी वाले तो क्या है? दिल से बोलो क्या है? इसीलिए पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम है निर्बल। जो बजट का हिस्सेदार थे सबल, और जो बजट के हिस्सेदार थे वो, जो बजट के हिस्सेदार थे सबल और जो बजट के शिकार थे। तो अब आपको बजट में हिस्सा मिला नहीं मिला, तो हम क्या बन रहे हैं? शिकार के हिस्सेदार। हाथ उठा के बोलो, दिल से बोलो। जब से निषाद पार्टी आई आपको क्या बना रही है? और अब विधानसभा में हिस्सेदार, विधान परिषद में हिस्सेदार, अब लोकसभा में हिस्सेदार होगा, और बजट में नौकरी के हर क्षेत्र में हिस्सेदार बनाओगा। हिस्सा कम चाहिए कि ज्यादा है? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, गुस्सा लगाने आया। अरे दिमाग का पंचर गधा होता है, गधे के पीछे खड़े हो जाओ तो कहता है मेरे दुश्मन को 2 लाख मार लो तो साले देखा जाएगा। मतलब गधे को भी दुश्मन कौन है दोस्त कौन है वो खाली थोड़ी एहसास हो जाए कि कोई पीछे खड़ा है? क्या करता है? स्वागत क्या लाख? अरे जरूरत हो दोनों लाख मारता है। अब तुम्हारा दुश्मन 70 साल से बहका बहका के पिला खिला के, कै दिन पिलाते हैं, कै दिन खिलाते हैं, कै दिन में मीट बतियाते हैं, सरकार बना के कै साल बतियाते हैं, क्या साल मुक्ति मिल रही है। तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा। अब गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया कौन दुश्मन है कौन भाई है? इसीलिए मैं ज्यादा नहीं, आज के दिन में आपको इतने बताऊंगा। 2 मिनट तक आपको थोड़ा दमदार भाषण देना है। हमारे लोग टेप कर रहे हैं, मैसेज आ गया कि आप आज गुस्सा लगाने वाला भाषण नहीं दे रहे हो। उन्होंने कहा अरे यार रात में तबीयत खराब थी, मैं तो 11 बजे तक सोया था, बुखार हो गया था। एक बार कहूंगा, 26 तारीख को इलाहाबाद के किले पर फिर से जयंती है। कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे तो रावण राज खत्म हुआ। उस किले पर हर साल हम लोग कसम खाने जाते हैं। वो किला हमारा नहीं है और राजपाट की निशानी है। आपके अंदर सोच बढ़ाता है, आपके अंदर भविष्य बढ़ाने के लिए नियत लाता है, आपको दोस्त और दुश्मन को पहचान कराता है। किला अकेले चलना है कि परिवार के साथ? अरे केवल परिवार के साथ कि रिश्तेदार के साथ? कितने लोग चलने के तैयार? बोलो जो इंसान है। अरे रैली जाएगा कि रैला? इस बार प्रधानमंत्री जी के आने की संभावना। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से कि आपने बहुत कुछ दिया, निषादों को सम्मान बढ़ाया है, पर्यटक स्थल घोषित किया है, जंगल से मंगल बनाया है। वहां निषाद राज भगवान राम के गले लगे मूर्ति 56 फीट की लगाया, 10 किलोमीटर से दूर दिखाई देती है।
छोटा इतिहास है कि बड़ा। ये कहा चलिए आपको उद्घाटन करना है, गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से कह दिया, सबने वादा किया है निश्चित रूप से आएंगे, तुम्हारे उसके लिए निषाद राज की मूर्ति का उद्घाटन करके दिखाएंगे। चलना कि नहीं चलना बोलो। अरे किला हमारा खड़ा है कि तोड़ा गया है? जिसने किला तोड़ा वहां तुम्हारी कमर तोड़ी। इसलिए हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है आप लोगों को, हमारे वोट में क्या है? अरे वोट में दम है, खून में क्या है? क्या है बोलो? क्या वोट में, पार्टी में, संगठन में, नारे में, झंडे में क्या है? क्या 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 भाई? संगठन में, युवा मोर्चा में, महिला मोर्चा में, संगठन में, भाषण में, सब में एक बार बोलो जय निषाद राज, दिल से बोलो जय निषाद राज। मैं कहता हूं अगर हम दमदार हो रहे हैं तो हाथी साइकिल क्या हो रही है? बेदम। सब पार्टी क्या हो रही है? क्या हो रही है? ज्यादा नहीं, बस एक बार कहना है कि हमारी जो आबादी है उसके हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिए। उसके हिसाब से क्या मिलेगा? कैसे? जिसने जिसने आपको आपका हिस्सा लिया है उससे आपको उससे दूरी बनाना पड़ेगा, उन लोगों के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। आप सब लोगों को इस बात को गांव गांव पहुंचाना है, इस संदेश को भूकंप कैसे पहुंचाना है। मैं अगर आ गया, आज मंत्री मैं नहीं, आज नई कमेटी बनाया हूं हमीरपुर की। आपको कमेटी में इसलिए बनाया मेन बॉडी, एक 16 लोगों को इसलिए बना दिया कि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो। युवा मोर्चा में भी कमेटी बनाओगे 16, आप महिला मोर्चा में 16 आदमी को रखो, आप आईटी चलाने वालों को 16 रखो, बड़े वाले मोबाइल में हमारा नाम जोड़ने के लिए 16 लोगों को रखो, हमारा नाम जोड़ लो, उसमें डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ उसी को भी जोड़ लो, लाइव हो रहा। अभी 2000 लोग हो तो 2000 के साथ तुम्हारे लोग अभी जुड़ जाएंगे, तो 2000 अगर जुड़ जाए तो बहुत हो जाएगा, 4 लाख आदमी हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को हमारे से जुड़ जाओ, कुछ नहीं करना है हमें। अभी हमें संगठन ब्लॉक में चाहिए, जिससे मैं लखनऊ जिला अध्यक्ष से बोलूं तो 1 मिनट के अंदर जिला अध्यक्ष से बोल दूं ये काम होना चाहिए, तो जिला अध्यक्ष का काम है कि अपने 7 ब्लॉक अध्यक्षों को बता दें। 7 है नहीं तो 7 ब्लॉक अध्यक्षों को बना दें, 7 मिनट लगेगा। और 7 ब्लॉक अध्यक्ष जो होते हैं वो अपने गांव वालों को बता दें, तो मेरा संदेश 10 मिनट में गांव पहुंच जाए। मतलब हम इन्हें शेयर कर दें, ये ब्लॉक अध्यक्ष को शेयर करो, और ब्लॉक अध्यक्ष जो होगा वो गांव के लोगों को जोड़ा रहेगा, तो मेरा मामला कहां जाएगा? मेरा संदेश कहां जाएगा? ये भाषण कहां जाएगा? बोलो भाई, ये मेरा भाषण खराब है कि अच्छा? अच्छा कि बहुत अच्छा? लेकिन गांव वाले नहीं जानेंगे तब तो मैं 2 बजे से लेके 5-6 बजे तक रोज भाषण देता हूं, तो 2 बजे से 5 बजे तक गांव वालों को पढ़ा दो, तो मेरे मोबाइल से जुड़ जाओ। डॉक्टर संजय टाइप कर लो अभी, डॉक्टर संजय निषाद ब्लूटूथ वाले को, क्योंकि 10-20 बनल लोग बेईमान भी बना रखे हैं, तो फिर जोड़ लेते हैं, उल्टा बाद में इलेक्शन के समय तो वही रख देते हैं। पेट का जहर का इलाज है लेकिन दिमाग के जहर का इलाज नहीं है। तो मोबाइल में जोड़ते हैं डॉक्टर संजय, समझ आके मेरा फोटो लगा लेते हैं, ये सोचते नहीं है डॉक्टर संजय है, गुरु जी है। अब जुड़ गए, अब कुछ दिन तक वो बढ़िया प्रचार करता, और इलेक्शन जब रही 5 दिन उलट गई। अरे यार, कहीं हमारे महिला के साथ फोटो दिखा देगा, किसी महिला बतिया पे दिखा देगा, किसी से पैसा लेते दिखा देगा, किसी उल्टा पुल्टा दुनिया में झूठ बोलकर वोट लेने का तरीका जोड़ देगा। तब क्या करोगे? भ्रम में आ जाओ। इसीलिए हम निषाद पार्टी के पेज और डॉक्टर संजय के पेज और डॉक्टर संजय के यूट्यूब के अलावा किसी को मत देखो, तुम्हारी सरकार तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे घर में है।